मिलेंगे, मैं बस एक लाइन बोल के उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। पिछले 1-1.5 महीने पहले थोड़ा इंजरी हुआ था सर, वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, बट एक दिन भी कॉल पे एब्सेंट नहीं थे। वो बोलते हैं ना, सिर्फ पंखों से नहीं होता बॉस, हौसलों से उड़ान होती है। ये हौसला होता है, ये एनर्जी होता है, पूरा पानी 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 कर दिया आज हमें। मिलते हैं ऐसे ही एक जाबाज और पूरे एनर्जेटिक शख्स से, जो खुद एक वर्कआउट गाइड का आइकॉन है, हमारे रॉयल फिटनेस फैमिली की शान आन बान सब। ऐसे हमारे सूरमा श्री संदीप खाड़गे सर जी। सर नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देवी देवतांना आणि ग्राम देवतांना, कुलस्वामीला येस। दुसरा नमस्कार माझे ग्रेट कोच दिनेश कुमार बांगर, महेश खेडकर, माझा देवदूत यांना। येस। तिसरा नमस्कार माझे आई वडील, सासू सासरे यांना। आणि चौथा नमस्कार माझ्यासोबत आज ज्यांनी वर्कआउट केला त्या 174 कॅन्डिडेट्सना। येस। थँक्यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। खरं तर तुम्हाला इंट्रोडक्शनची गरज नाहीये, पण जो नए लोग हैं, कुछ लोग स्टेट से, आउट ऑफ स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम, बैंगलोर, आंध्रा, हैदराबाद, तो चाहते हम आपका इंट्रोडक्शन आपकी स्टाइल में हमारे रॉयल दोस्तों को करवा के दीजिए। यस। मैं भी ऐसे ही इस फैमिली में पिछले साल आया था और ऐसे ही ग्रेट एक्सपीरियंस सुन के मैं खुद में मैंने बदलाव लाया। मैंने एक एक्सपीरियंस सुना और ये सोचा कि यार ये इतने उम्र में कर सकते, तो मैं क्यों नहीं। इसके लिए मैंने ये फैमिली ज्वाइन की 20 फरवरी 2022 में। पिछले साल मैंने ये फैमिली ज्वाइन की थी और अभी किसी ने भी कॉल लीव नहीं करना है, एक्सपीरियंस सुनना है। यस। उस टाइम का मेरा ये फोटो है, आप मेरे पेट को देख सकते हैं। 78 केजी वेट था और 41 इंचेस मेरा पेट था। यस। आज नापने की भी जरूरत नहीं होती है, 32। यस। जबरदस्त। ये बैठा तो इधर रहता था, इतना आगे 41 इंचेस था। जब मैं कार में बैठता था तो स्टेयरिंग और मेरा पेट, उसमें खाली 2 उंगलियां बैठती थी। आज मेरा बच्चा भी उधर बैठ सकता है, इतनी जगह हो चुकी है और वो जगह बनाई है रॉयल फिटनेस फैमिली में। यस। यस। बोलते हैं ना भाई, अगर कोई आइडेंटिटी बनाना है, खुद की जगह बनाना है, खुद का एक बनाना है ना बॉस नाम, तो यहाँ पे बन सकता है आपका नाम और काम सब। सर हमें जानना चाहेंगे, हमने फोटो सामने रखता हूँ और यस। वो सामने रख के हम बात करेंगे, क्योंकि क्या है, ये सब लोग देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो फोटो है वो मेरा फोटो है। वो फोटो को देख के ऐसा लगता था कि उम्र हो गई है 40-45 साल, उम्र हो गई है 45 साल और पूरा एनर्जी कुछ भी नहीं रहता था, कुछ भी। और वही आप दीवार भी देख सकते हैं, पीछे की दीवार। और आज सेम 1 साल के बाद जब ये फैमिली ज्वाइन किया तो 9 अक्टूबर का ये फोटो है। तो ये चेंजेस है बॉस, ये चेंजेस है। सर का आपने देखा होगा, एक सांवला सा चेहरा, यस। एक पूरे चेहरे पे फैट बढ़ा हुआ चेहरा, और तोंद की तो मैं बात नहीं करूंगा। सर बैठे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई और एक आदमी उनके बैठा हुआ है। ये देखिए, ये दोनों भी स्किन में और चेहरे में फर्क देखिए बॉस। ये जो राज है वो हाथ में है, वो राज वो हाथ में है। ये सकस संतुलित है। एक लगता है राइट साइड में देखिए स्क्रीन के आपके, जैसे कोयले के खान में कोई काम कर रहा हो, एक आदमी है, और ये बॉस एसी में बैठा हुआ हमारा आईटी प्रोफेशनल बॉस। ये देखिए मैनेजर। ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रॉयल फिटनेस फैमिली। सर आप सातारा से थे बराबर, पाटन से? यस। पाटन से आपका जर्नी देहूगांव, और देहूगांव से रॉयल फिटनेस फैमिली। ये जानना चाहेंगे जर्नी क्यों किया आपने? सर मस्त लाइफ जी रहे थे आप तो, खाना पीना सब कुछ था, भरा हुआ पेट था,
तून बड़ी हुई सभी थी लोगों राजा को जैसा। मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक इंजीनियर हूँ और बाय प्रोफेशन एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर हूँ और कंपनी में मेरे अंडर 120 तकरीबन लोग हैं और ये जो काम है मेरा, बाकी लोगों का बाय प्रोफेशन अलग अलग काम रहता है, मेरा ज्यादातर पीसी पे बैठना या तो सुपरविजन ऐसा काम रहता है। ज्यादा जो बॉडी को कैलोरी बर्न करने के लिए एक्सरसाइज होना चाहिए या मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं रहता था और खाने का कुछ भी आदत नहीं था, कुछ खाना है क्या खाना है वो पता नहीं था। मैं देहू गांव में यहाँ से अभी अक्षय झंडे सर देहू गांव से है, यहाँ से जो गाथा मंदिर के उधर से एक पुल जाता है उधर से जाता था और पुराने पुल के उधर से 4 किलोमीटर हर रोज चल के आता था। चल के आना है, क्यों कर रहा था ऐसा? क्योंकि मुझे वेट कम करना था और उसके पहले जब घर से निकलता था तो नींबू रहता था, नींबू निचोड़ लेना है गर्म पानी में और उसमें हनी डालना है और उसको घोल के पीना है। बताया था कि सर काम अच्छा लगा सर। आवाज नहीं आ रहा आपका। और फिर खाना है तो कितना भी जो कैलोरीज बर्न होता था वो आने के बाद एक प्लेट राइस में चला जाता। फिर जब कंपनी जाता था, कंपनी में 3 प्लेट्स का मेरा टिफिन रहता था, एक में रोटी होती थी, एक में सब्जी होती थी और तीसरे में फिर राइस होता था। फिर 5 बजे जब कंपनी से आता फिर एक बार राइस खाता और रात को खाने के टाइम प्लेट पूरा भरा हुआ चाहिए, उसमें सब बॉबी वगैरह सब चाहिए। और मुझे खाना बनाने की बहुत आदत थी। मैं सब लोगों को एक मेरा फोटो शेयर करना चाहूंगा कि जो आप खाते हैं वही आपके चेहरे पे दिखता है, जो बॉस आप खाएंगे वही आपके चेहरे पे दिखेगा। तो ये फोटो में आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो बाउल में दिख रहा है वही मेरे चेहरे पे दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा मेरा चेहरा। तो जो बॉस आप खाते हैं वही आपके चेहरे पे दिखता है, वही आपके चेहरे पे दिखता है। तो ऐसे ही कुछ फोटोज है मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ऐसे मटके में बनाना, बहुत बहुत टाइप का मटन करना, चिकन करना, ऐसी मेरी आदतें थी और उसकी वजह से और एक फोटो मैं सबको शेयर करना चाहूंगा। ये कौन कौन इस फोटो को देख पा रहा है और समझ रहा है कि ये कौन है? तो बस जिसको ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए उसने प्लीज, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ, जिसको ये लाइफस्टाइल नहीं चाहिए उसने रॉयल फिटनेस फैमिली ज्वाइन करना है। वो फोटो देख सकते हैं। एक फोटो से रिपीट कीजिए थोड़ा, मुझे बात करना है। वो जो फोटो था आपका, यस अभी वाला, हाँ हाँ वो कोरोना वाला, हाँ जस्ट मिनट सर। यस, रॉयल देख सकते हैं। ये जो ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है सर ने, ये ऑक्सीजन मास्क का जो लेंथ है और उसका जो विड्थ है, ऊंचाई, उससे गाल भी उनके बाहर आ गए। आप सोच सकते हैं वो मास्क के जो उसका जो ऊपर का है पूरा प्लास्टिक, उससे भी गाल फूले हुए। मतलब जब एक पिपानी बजाता है ना आदमी, तो गाल कैसे होते, फूले हुए पूरा गुब्बारे जैसा, वैसे उनके गाल है। और बाकी तो पेट वगैरह देखिए कैसा था सर का। सर ये पूछना चाहूंगा, जब ये आपका ये पहले वाला ये था फेस सर, लोग बोलते हैं कि ये करने के बाद झुर्रियां आती है, स्किन लटकता है, तो आपका तो एकदम उल्टा है। आप तो एकदम हीरो, हैंडसम, चिकने, गोरे दिख रहे हैं। ये क्या बात है सर? ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं चिकन खाता हूँ, मटन खाता हूँ, मेरा अच्छा बॉडी बनता है, तो बस वो बॉडी ऐसा बनता है। आप फूलोगे वो बकरे की तरह, वो मुर्गे की तरह, लेकिन आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो खा रहे हो वही आपके चेहरे पे दिखता है। जितना आप ऑयल खाते हो, जितना आप फास्ट फूड खाते हो, वो आपके चेहरे पे दिखता है। और यही मेरी बीमारियों का कारण था कि मुझे खाने पीने का कुछ अंदाजा नहीं था, मैं जो दिखा वो खाता था। अभी जो पार्टिसिपेंट्स कॉल लीव कर रहे, बॉस आपको ऐसा एक्सपीरियंस और आपको ऐसी लाइफ नहीं मिलेगी, क्योंकि
ये देखिए, ये लाइफ एक्सपीरियंस है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। ये आपको संदीप सर जैसा हैंडसम, संदीप सर जैसा फिट बना सकता है बॉस। लाइफ से बढ़कर और हेल्थ से बढ़कर दुनिया में कोई काम नहीं है। ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए शेयर किया जाता है। उनको तो पता है सब क्या करना है, क्या नहीं किया है, उन्हें सब पता है। बट होता है ना, एक आदमी दूसरे से सीखता है, दूसरा तीसरे से सीखता है। हमने किसी और को हेल्प दिया था, आपका काम है आपको किसी और को हेल्प देना है। सर, जाते जाते आपकी पूरी फैमिली, रॉयल फिटनेस फैमिली, आपने, मैंने बात छेड़ी थी कि आप 2 महीना, 1-1.5 महीना इंजरी की वजह से वर्कआउट नहीं कर पा रहे थे, बट आपने कॉल नहीं छोड़ा सर। आपके आगे अगर दूसरा कोई आदमी होता जगह पे, तो वो सो जाता था घर पे, मुझे इंजरी है, मैं कॉल पे नहीं आ सकता। ये क्यों किया सर आपने, और कैसे किया? जो सर मैं एक कॉल पे आया था, तो मैं सभी को बताऊंगा कि हम बोलते हैं कि जो कोच आपको बोलते हैं उसको फॉलो करना है। हम सुबह सुबह कॉल पे उठ के सब लोग बोलते हैं कि भाई पैरों में शूज पहनो, ये जो पीछे योगा मैट दिख रहा है ये योगा मैट ले लो। मैं ये योगा मैट नहीं लेता हूँ। अभी मैंने जो लिंक भेजा है सभी के पास जो आया है, उसमें आप देखे होंगे मेरा जो रेड टी शर्ट पे मैं जो लास्ट वाला वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके पैरों के नीचे मैंने एक गोदड़ी बोलते हैं मराठी में, वो लिया है। योगा मैट यूज नहीं करता था और ऐसे ही जंपिंग करता था, तो मेरे पैरों में इंजुरी आई। तो सभी को हम बताते हैं तो वो फॉलो करना है। और अगर आपका 90 प्लस एज है तो वेट है, तो आपने जंपिंग नहीं करना है। तो वो रिकवर करने में मुझे टाइम लगा, और वो रिकवर भी किससे हुआ है बॉस? यस, ये सकस संतुलित आहार, जॉइंट सपोर्ट है, कैल्शियम है, तो ये आहार ने मुझे रिकवर किए। अगर मैं वो रिकवर करने के लिए फिर से चिकन मटन चालू कर देता तो क्या हो जाता बॉस? फिर से मैं वैसा ही बन जाता। तो ध्यान में रखना है। उसके लिए मैं हर एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ, क्योंकि मेरा लाइफ वैसा था। मैंने उसमें से रिकवर करने के लिए मेरे जो कोच है मिस्टर खेड़कर सर, यस, बहुत बहुत लाजवाब इंसान है। और वो बंदा जब मेरे लाइफ में आया, मेरा लाइफ 180 डिग्री चेंज हुआ, 180 डिग्री चेंज हुआ, क्योंकि उनका मेरे लाइफ में आने के बाद पूरा ये चेंज हुआ है। तो बॉस, अगर आप सबको भी ऐसी ही लाइफस्टाइल चाहिए, मैं मेरा और एक फोटो सबको शेयर करूंगा। ये साहब थोड़ा टाइम ले लेंगे, बट जिन जिन को लगता है तो उनके लिए। ये मेरा मैरिज के टाइम का फोटो है 2016 में, और वो टाइम पे भी तकरीबन 3,700 रुपए दिए थे मेकअप मैन को 2 दिन पहले। तो उतना मेकअप करने के बाद भी चेहरा आप देख रहे होंगे, फैट परसेंटेज मेरा देख रहे होंगे, और उतनी एनर्जी शादी के टाइम पे भी नहीं थी। और आज जो आप देख रहे हैं, ये एनर्जी मुझ में आई है। तो एनर्जी आ सकती है, हर एक में वो एनर्जी आ सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपके कोच को फॉलो करना है, कोच को फॉलो करना है। और बहुत सी अमृत छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बात बताना चाहूंगा आप सबको। अगर आपकी कार पेट्रोल कार है और आप उसमें अगर रॉकेल डालते हो, कितने लोगों को केरोसिन पता है? मैं सबको देख रहा हूँ, अभी मैंने मोबाइल हाथ में लिए, कितने लोगों को घासलेट पता है, केरोसिन पता है। तो आप अगर वो केरोसिन डालोगे पेट्रोल की कार में, तो वो धुआं छोड़ेगा। और अगर आप गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो वो पेट्रोल अच्छा परफॉर्म करेगा। आप पानी बोलते हैं, पानी अच्छा होता है, लेकिन आप 10 ml पानी भी आप वो गाड़ी में नहीं डाल सकते पेट्रोल की जगह। पानी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो चाहिए वही उसको देना है। तो हमारा बॉडी का रिक्वायरमेंट है, विटामिन से, मिनरल से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन है। तो वो रिक्वायरमेंट इससे कंप्लीट होता है, इससे कंप्लीट होता है। यस, तो सभी ने मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अपने कोच को फॉलो करना है बॉस, कोच को फॉलो करना है। यस, सकल संतुलित आहार दुनिया का सबसे नंबर 1 आहार है, और आपके कोच सर दुनिया के नंबर 1 कोच है। हमारे भी कोच है ग्रेट गुरु महेश सर। कल आप भी थे उधर एसटीएस में, हम सब लोग थे। कैसा उन्होंने सर एनर्जी है उनमें, और आपने भी कैसा एनर्जी था, हम सब लोगों ने देखा है। दूसरा एक पूछना चाहूंगा सर, अभी आपने जो 4 चीजें अभी बताई थी, किसी को जो इंजरी होती है लिगामेंट्स की या
नीज में। तो आपने एक 4 चीजें बताई थी लेने के लिए, वो थोड़ा रिपीट करेंगे वापस थोड़ा? यस यस। उसमें ये था जो आपको इसमें मैं हर लोगों को बताना चाहूंगा। नोट कर लेंगे सब लोग। यस, इस फैमिली में आप देख रहे होंगे कि 2 चीजें, एक है वेट मैनेजमेंट और दूसरा है टारगेटेड न्यूट्रिशन। तो वेट मैनेजमेंट ये तो टेम्पररी गोल है, जिसको भी जिसको भी वेट ज्यादा है या कम है तो कम करना घटाना ये एक बात होती है। और दूसरा होता है कि हर एक में के बॉडी में अलग अलग डिफिशियंसीज होती है। तो हम ऐसा ये फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ये सब वेलनेस कोच है। तो वेलनेस कोच आपको, वेलनेस कोच का मराठी मीनिंग है आरोग्य सलाहकार। ये आपको सलाह देते हैं अच्छी लाइफस्टाइल का, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा पिछला लाइफस्टाइल कैसे था। वो लाइफस्टाइल मैंने चेंज किया और मेरे डिसऑर्डर चले गए। मैं घर में आने के बाद मेरा 5 साल का बच्चा था और उसको मैं कंपनी में आने के बाद पीठ के ऊपर उसको चलने के लिए बोलता था, क्योंकि इतना पीठ दर्द मेरा करता। आज इतना एक्सरसाइज करता हूँ और दिन भर मैं रात को 11 बजे भी मुझे कोई भी फोन कर सकता है, मुझ में वही एनर्जी रहती है। और वो एनर्जी किस वजह से रहती है तो उसके लिए अमृत है। अगर मैं सुबह सुबह आधा किलो चिकन खाऊंगा तो मैं मुर्गी की तरह ऐसे चलता रहूंगा, दिन भर ऐसे चलता रहूंगा। और ये खाया तो दिन भर मैं दौड़ता रहता हूँ। तो ये है एनर्जी का राज। हर लोग कहते कि सर आपकी एनर्जी का राज का है, तो बॉस ये है। तो हर एक ने ये एनर्जी अपने आप में लानी है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं मेरा 100 जो बर्थडे रहेगा वो भी इसी तरीके से एंजॉय करने वाला हूँ। यस बॉस, ये होता है रॉयल्स का ताकत, ये होता है जज्बा। सर एक पूछूंगा आपसे। यस आपका जो गोल मोटल शरीर था पहले वाला वो सब चला गया, आप एकदम हैंडसम हो गए थे, बराबर? मैनेजर थे आईटी में। तो उस टाइम आपने क्यों नहीं छोड़ा सर? आपको सब कुछ मिल गया था, आपको आपका हेल्थ भी मिल गया था, आप आइडियल वेट पे थे, तो उस टाइम कॉल क्यों नहीं छोड़ा सर? सभी को बताना चाहूंगा कि मेरी तो परेशानियां चली गई थी, लेकिन मेरे साथ मेरे घर के भी पूरे मेंबर ज्वाइन हो गए। और मेरी माता जी को बहुत सारी डिफिशियंसीज थी। उनको ब्लड प्रेशर था, शुगर था, और ब्लड को पतला करने का वो भी एक मेडिसिन चालू था। तो इतने सारे डिफिशियंसीज, हमारा जो घर है गांव में, तो उसमें जो क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर रहता है, तो उसमें भी 7 से 8 स्टेयरकेस भी वो उतर नहीं पाती थी। और डॉक्टर ने मना किया था कि घुटनों के ऊपर आपको बोझ नहीं देना है, कुछ ज्यादा हिलचाल भी नहीं करनी। और वो जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा तो मेरे घर वालों ने पूछा नहीं ये क्या है, बस हमें तुम्हारे जैसा एनर्जी चाहिए। और उनके उनके बेटे पे उनका भरोसा था। तो मेरे माता पिता ने ज्वाइन किया। मेरी माँ ने, यस, मैं सभी को मेरी माँ का भी फोटो दिखाना चाहूंगा। यस, बिफोर में मेरी माँ ऐसी थी। मेरा जब जन्म हुआ तब मेरे जो ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन के बाद जो उनका पेट बढ़ा था, उनका वेट बढ़ा था, उसके बाद मैंने कभी भी इतना साइज में मेरी माँ को नहीं देखा था। और जो एनर्जी आज वो दिन भर खेती में काम करती है, पूरा घर में काम करती है, और वो उसमें जो एनर्जी आई है, तो मुझे लगता है कि मैंने मेरी माँ को 10 साल उम्र ज्यादा दी है। और वो भी मेरे कोच के भरोसे के ऊपर। मेरे कोच ने जो मुझे सिखाया, मैंने मेरे फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो उसकी वजह से उसका वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और मेरे फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है कि ये आहार नहीं लेता है। आप सबके लिए मैं ये फोटो शेयर करना चाहूंगा। यस, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, सब लोग ये डेली न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये बॉडी का रिक्वायरमेंट है। तो हर एक ने ये सोचना है कि बस बॉस ये खाली मेरे लिए नहीं है, ये सेल्फिश नहीं होना है। मैं सेल्फिश नहीं हुआ। मेरा जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है मैंने पूरे मेरे फैमिली को दिया, और मेरा पूरा फैमिली आज हेल्दी और हैप्पीनेस से भरा हुआ है। तो हर एक का फैमिली ऐसे करना है। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हेल्थ का कीमत क्या होता है। और मैं आज हमारे कंपनी में एक हमारे एम्प्लॉय है, तो उनका एक
एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहूंगा, 1-2 मिनट लूंगा खाली मैं। तो वो बच्चे का जन्म जब हुआ तो सोनोग्राफी में कुछ भी नहीं दिखता है, सोनोग्राफी में खाली बच्चे का हाथ पैर सब दिखता है। तो वो बच्चा जब पैदा हुआ तो वो बच्चे को कान से सुनाई नहीं दे रहा था। तो पूरा महाराष्ट्र में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जो छोटे इतने बच्चे के लिए कुछ इंतजाम कर सके। तो वो कर्नाटका में एक हॉस्पिटल है, तो वो हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो 15 लाख खाली एक मशीन का बोला है, 15 लाख जो कान में लगाना है और जो बच्चे को सुनाई देगा, और वो लाइफ टाइम वो मशीन 15 लाख का उसमें लगाना है। और उसके लिए कुछ एक ये बोला है 6 महीना उधर रुकना है, ट्रीटमेंट है, और 5 लाख को दवाखाने में देना है, हॉस्पिटल में देना है। तो तकरीबन 22 से 23 लाख का खर्चा बोला है। अभी नई वो बंदे की शादी हो चुकी है। तो आप देख लीजिए, एक बॉडी का एक ऑर्गन भी आपका जब प्रॉब्लम में रहता है तो आपको समझ में आता है कि उसकी कीमत क्या है। तो बॉस, ये बॉडी पूरी अपनी हमें भगवान ने दी है, तो इसको कैसे रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होंगे कि जिनके घर में पूजा होती है, अर्चा होती है, तो उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, वो जो होम रहता है, होम हम पूजा में लगा देते हैं, ब्राह्मण लोग होम लगा देते, तो उसमें जो आहुति दी जाती है, तो वैसा ही हमारा पेट है, ये भी एक यज्ञ है। उसमें जो हम खाना डालते हैं वो आहुति है और वो एनर्जी है, उससे हमें एनर्जी है। तो उसमें क्या डालना है, मुर्गा डालना है, चिकन डालना है, मटन डालना है, या क्या डालना है वो आपके ऊपर है। पेट्रोल डालना है या रॉकेल डालना है। तो जिस तरीके का आप फ्यूल डालोगे उस तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। यस, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया रहा आपसे बात करके। आपका एक्सपीरियंस हम लोग बहुत सीखे हैं, लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, अगर इंजरी होता है तो उसको कैसे रिकवर करना है, फिर स्ट्रेंथ कैसे लाना है और फुल्ली एनर्जेटिक कैसे रहना है। यही तो है रॉयल फिटनेस फैमिली से सीखने का, यही तो होता है अपने ग्रेट कोचेस से सीखने का टाइम। सर, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करते। हम चाहते हैं कि आप ऐसे सदा एनर्जेटिक रहे और आपके 100 जो बर्थडे उसमें हम भी शामिल हो जाए, और हम भी आपके साथ मैं एनर्जी। अभी लास्ट एक संदेशा देना चाहूंगा सभी लोगों Yes, के लिए। sir. तो सभी लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। तो सर ने बोला था कि मैंने 3 महीना लास्ट एक्सरसाइज नहीं किया, 3 महीना। तो 3 महीने के बाद भी मेरा जब भी वेट मैं करता हूँ उधर ही मेरा वेट है, मेरा वेट हिला नहीं। तो जो हम बोलते हैं ना 20% आपका वर्कआउट है और 80% आपका न्यूट्रिशन है, आप क्या खाते हो। यस, डाइट 80% है और 20% आपका वर्कआउट है। आप बहुत जी तोड़ के, पूरा मसल तोड़ के, निचोड़ के डांस कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, बॉस ये काम का नहीं है। आप दिन भर क्या कर रहे हो, 24 घंटे कौन एक्सरसाइज करता है बॉस, कौन एक्सरसाइज करता है? नहीं, 24 घंटे एक्सरसाइज नहीं करते। 24 घंटे में से खाली 1 घंटा आप एक्सरसाइज करते, लेकिन 23 घंटे तो मुंह खुला रहता है। उसमें क्या डालते हो आप, क्या खाते हो, उसके ऊपर आपकी एनर्जी। Yes, ये ध्यान में रखना है, डाइट इज 80%। तो मैंने मेरा डाइट नहीं छोड़ा है। मैंने 3 महीने में जितने भी लोग ये कॉल पे रहेंगे, जितने भी लोगों ने मेरे फोटोज देखे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि सभी ने देखा होगा कि मेरा खाने का जो स्टाइल है वही है। तो डाइट वही होता है। चीट डे एक दिन होता है, एक दिन मैं किसी के शादी में गया, उधर कुछ गुलाब जाम खाया, ऐसा थोड़ी लॉक लगा के रखना है। लॉक लगाना है क्या, या मैं अभी कुछ बुआ नहीं बनाऊं, या अभी नॉनवेज नहीं खाता हूँ। सब खाना है, लेकिन कब खाना है, कितना खाना है, उसे कहते हैं कोच। और वो हर एक को बनना है, और वो जब आप बनोगे तब उतनी एनर्जी आप में आ सकती। यस, थैंक यू सर। सर ने जैसे कहा ना कि 80% हमारा ये सकल संतुलित आहार काम करता है, तो ये लोग जो रॉयल फैमिली पे है ना, जो फॉर्मूला 1